ओम श्री गणेशाय नमः। सभी के लिए हाथ जोड़कर जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। राम राम। जय श्री राम। पंचाक्षर मंत्र के महत्व का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के अनुसार ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र का महत्व सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह इस षडाक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र का समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधन कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु ये महान अर्थ से संपन्न है। ये वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य तथा विस्तार रूप वाक्य है। ये नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों को सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। ये यदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे बट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र को तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्व कर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठ हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात शिव स्वभावता वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का ये वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे ये घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषधि रोगों की स्वभावता शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ ना होते तो ये जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीव आत्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने
वाले परमात्मा ही प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने पर से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः ये सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदा से विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जाना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। ये पंचाक्षर मंत्र उनका आदि अभिधान है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव रूप है, ये सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतनी ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम आनंद है। ये शिव का विधि वाक्य है, अर्थात वाक्य है। यही उन्हीं शिव स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावता निर्मल हैं, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ? उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणय किया है वे प्रमाणभूत ही, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करें, अर्थात पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे शोभा सिद्ध समझना चाहिए। जो वाक्य राग देश असत्य काम क्रोध और तृष्णा अनुसरण करने वाले हैं वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाग्य से कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति के कारण होता है। अतः ये कोमल ललित एवं संस्कृत हो तो भी उससे क्या लाभ, जिससे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य नहीं है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। षडाक्षर मंत्र में छठों अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ मंत्रों और अनेक का अनेक उपमंत्रों से ये षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान हैं और जो विद्या स्थान हैं वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों का से क्या प्रयोजन है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है
उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और संपूर्ण शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त सिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जीहा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अत्यंत अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंज से मुक्त हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय।